रहस्यमयी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें एक सुनसान गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग रूहानी हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। राहुल और पायल ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने के लिए वहां जाएंगे। एक अंधेरी और ठंडी रात को वे दोनों अपने टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह बिल्कुल वीरान और खंडहर जैसी दिख रही थी। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे पर जंग लगी थी और दीवारें टूटी फूटी थीं। वे दोनों अंदर गए और अपने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखने लगे। हवेली के अंदर बहुत सारी धूल और मकड़ी के जाले थे। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी पियानो रखी थी। अचानक पायल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उसने राहुल को बताया, लेकिन राहुल ने उसे मजाक समझा और हंसने लगा। तभी पियानो से अपने आप एक डरावनी धुन बजने लगी। राहुल और पायल के चेहरे का रंग उड़ गया। पियानो के पास जाकर उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। पायल ने डर के मारे राहुल का हाथ पकड़ा और कहा कि हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन राहुल को हवेली का रहस्य जानने की जिद थी, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराने कमरे में एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि इस हवेली में रहने वाली एक महिला की आत्मा हर रात यहां आती है और पियानो बजाती है। वह महिला अपने पति के धोखे के कारण मर गई थी और उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है। इतना पढ़ते ही राहुल और पायल ने महसूस किया कि कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई है और एक छाया उनके सामने खड़ी हो गई। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उन्होंने देखा कि वह वही महिला है जिसके बारे में डायरी में लिखा था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। राहुल और पायल ने तुरंत हवेली से भागने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह महिला आत्मा उनकी ओर बढ़ने लगी। पायल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम आपके दुख को समझते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। उस आत्मा ने एक पल के लिए रुककर उनकी बात सुनी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजे खुल गए और राहुल और पायल ने बिना देर किए हवेली से बाहर निकलने की सोची। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने सुना कि हवेली के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। वे दोनों तेजी से वहां से भाग निकले और फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गए। उस रात के बाद से राहुल और पायल ने ऐसी रहस्यमयी जगहों पर जाने से तौबा कर ली और एक नई सीख लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े।